बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज़ तलबा, आज हम साले दुवम के पहले गज़ल गो शायर ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे। आज के लेक्चर में पहले 3 अशार की तशरीह की जाएगी। तो बिला ताखीर पहले शेर को पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। शेर है, क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। पहले कुछ मुश्किल अल्फाज देखते हैं जी। दाग का मतलब धब्बा या निशान, लेकिन शायर ने यहाँ दाग से जख्म मुराद लिया है और गुल जो है इसका मतलब होता है फूल। आगे बढ़ते हैं, कुछ निकात की मदद से इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस शेर में शायर ने सनत तकरार से काम लिया है, यानी लफ्ज़ी तकरार है, दोनों मिसरों में है। पहले मिसरे में लफ्ज़ गुल 2 बार आया है और दूसरे मिसरे में लफ्ज़ दिल 2 बार आया है। तो इस लफ्ज़ी तकरार ने इस शेर में हुस्न जो है वो पैदा किया है, जिसको हम सौती हुस्न भी कहते हैं। यानी एक खूबसूरती इसमें आ गई है कि सुनने में ये शेर जो है इसमें नगमगी सी आ गई है और ये नगमगी कानों को भली मालूम होती है। दूसरी अहम बात कि शायर ने फूल की कदर मंजिलत पर बात की है कि फूल की कदर कीमत जो है वो उसकी खुशबू की वजह से होती है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बाजार में वो फूल जिसकी खुशबू ना हो उसकी कीमत कम हो जाती है, और वो फूल जो बिल्कुल तरोताज़ा हो, जिसकी खुशबू हो, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। हर गाहक उसी फूल की तरफ बढ़ता है कि जिसमें खुशबू होती है। अगर उसमें खुशबू नहीं है तो फिर उसकी हैसियत जो है वो सानवी हो जाती है, उसको अव्वलियत नहीं दी जाती, उसको तरजीह नहीं दी जाती। तो ये बात जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फूल जिसमें खुशबू नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है, और अगर है भी तो उस फूल से कम है जिसमें खुशबू हो। तो यहाँ लफ्ज़ बू जो है ये दर हकीकत खुशबू के लिए इस्तेमाल हुआ है। गुल में खुशबू ना हो तो फिर उसकी कदर कीमत जो है वो एक दब्बे के बराबर है। तो इसमें एक तशबीह भी है जी। वो तशबीह क्या है कि फूल बिना खुशबू के एक दाग की तरह है, यानी जिस फूल में खुशबू नहीं उसमें और एक दाग में कुछ फर्क नहीं है। सबसे पहली और अहम बात तो ये कि दाग, धब्बा या निशान अगर किसी चीज़ पर पड़ जाए तो यकीनन उसकी जो कदर कीमत है वो कम हो जाती है। अगर किसी दीवार पे पड़ जाए तो उसकी जो उसकी खूबसूरती है वो मांद पड़ जाती है। किसी कपड़े पर पड़ जाए तो यकीनन उसकी शान और शौकत में कमी होती है, उसकी कीमत भी कम हो जाती है। अगर किसी भी चीज़ पर, हत्ता कि ज़मीन पर भी अगर रंग गिराकर कोई धब्बा या निशान बना दिया जाए तो जो फर्श है उसकी भी जो खूबसूरती है वो मांद पड़ जाती है। तो दाग और धब्बे किसी भी रंग के हों, वो किसी भी चीज़ पर हों, तो यकीनन उसकी तौकीर में कमी वाक़या हो जाती है। तो शायर कहते हैं कि एक ऐसा फूल जिसमें खुशबू ना रहे या जिसमें शुरू से खुशबू हो ही ना, उसमें और एक दाग धब्बे में कोई फर्क नहीं है। जबकि मैंने पहले कहा कि शायर ने दाग से मुराद जख्म लिया है। तो ऐसा क्यों है कि जख्म भी सुर्ख रंग का होता है और उर्दू अदब में फूल से मुराद सुर्ख रंग का फूल लिया जाता है या गुलाब का फूल लिया जाता है। तो दोनों में मुशाबहत है, यानी देखने में जख्म और जो फूल है देखने में दोनों में मुशाबहत है, रंग की वजह से या उसको जैसे भी पत्तियां जैसे खिली होती हैं उसी तरह अगर कोई जख्म लग जाए तो उसमें भी
दूर से देखने से एक सुर्ख रंगत की वजह से फूल की मानंद नजर आता है। लेकिन अगर फूल में खुशबू नहीं तो बकौल शायर वो फूल एक सुर्ख रंग के जख्म की तरह है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। तो पहले मिसरे में शायर ने फकत यही साबित करने की कोशिश की है कि बगैर फूल के, बगैर खुशबू के फूल एक दाग की तरह है, एक धब्बे की तरह है, एक निशान की तरह है, या एक जख्म की तरह है। आगे बढ़ते हैं, एक शेर जो है वो आपको सुनाता हूं। मैं फूल में चाहता हूं खुशबू, मेरी नजर रंग पर नहीं है। तो शायर ने बड़ा उम्दा शेर कहा कि रंगों पर मैं नहीं जाता, मैं खुशबू की तलाश में रहता हूं। चौथा नुक्ता जी हमारा ये है कि खुशबू से मुराद किरदार और अखलाक भी हो सकता है। यानी अगर किसी इंसान में अखलाक नहीं, या वो खुश अखलाक नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, या उसकी शख्सियत में शाइस्तगी नहीं है, तो फिर वो भी उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। वो भी उस फूल की तरह है कि जिसमें खुशबू नहीं है। तो इस शेर में शायर ने एक मिसरे से या एक शेर से बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं, बहुत सारे पहलू हमारे सामने रख दिए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये शेर पहलूदार है तो गलत ना होगा। तो शायर कहते हैं कि ऐसा फूल जिसमें खुशबू नहीं और ऐसा इंसान जिसका किरदार अच्छा नहीं, उसमें उनमें और एक दाग धब्बे में कोई फर्क नहीं है। एक शेर है जी, सीरत ना हो तो आरिज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर किसी इंसान से किरदार की खुशबू उड़ जाए, उसकी शाइस्तगी और अखलाक की खुशबू उड़ जाए, तो फिर सब कुछ गलत है, फिर खूबसूरती कोई माने नहीं रखती, फिर जो है इंसान जो बज़ाहिर जो उसकी चमक दमक है वो किसी काम की नहीं, यानी किसी फायदे की नहीं। तो अब बात करते हैं जी कि शायर ने इसमें इश्क हकीकी के हवाले से क्या बात की है। तो एक पहलू तो ये है कि इश्क हकीकी के हवाले से जिस दिल में खुदा नहीं वो दिल ही नहीं। अगर आप दूसरे मिसरे पर गौर करें, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। किस काम का से मुराद यानी किस फायदे का। तो पहले मिसरे में शायर ने एक फूल की मिसाल देकर यह साबित करने की कोशिश की है, अगर किसी फूल में खुशबू नहीं तो वो फूल और एक दाग धब्बा और जख्म वो बिल्कुल बराबर हैं। और फिर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि ए मेरे महबूब हकीकी, जिस दिल में तू नहीं वो दिल किसी काम का नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। यानी वो दिल फिर उस फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू नहीं है। तो ये शेर जो है ये उन सूफियों की नुमाइंदगी करता है कि जो हर वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब की तलाश में रहते हैं, उसके दीदार की तलाश में रहते हैं, और एक सालिक की तरह राह सुलूक के मुसाफिर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मुख्तलिफ जो है रियाजतों से और मुजाहदों से गुज़रते हैं, और दुनियावी जो आलाइशात हैं या जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको दिल में जगह नहीं देते, क्योंकि जिस दिल में दुनियावी ख्वाहिशात हों वहाँ पे अल्लाह ताला मुकीम नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल में अल्लाह ताला बस जाए तो फिर इन दुनियावी जो अशिया हैं, ख्वाहिशात हैं, आलाइशात हैं, तो इन दुनियावी जो चीज़ें हैं इनको दिल से खारिज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके दिल जो है वो आबाद होगा, यानी अल्लाह ताला वहाँ पर क़याम करेगा। और जिस दिल में अल्लाह ताला नहीं है, जिस दिल में दुनिया है, फिर वो दिल किसी काम का नहीं है, किसी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो दिल उस फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू नहीं होती। एक शेर है जी, चारों तरफ से सूरत जाना हो जलवागर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना हाना क्या।
एक और शेर, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू पर। इश्क मजाजी के हवाले से जो दिल महबूब से आ रही है वो बेवुकत है। यानी इश्क मजाजी में भी यही कैफियत होती है कि जिस दिल में महबूब मजाजी ना हो वो बेवुकत है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तो इश्क मजाजी में भी अपने महबूब को राज़ी करने के लिए मुख्तलिफ तरह के आजमाइशों से, तकालीफ से और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। और उसकी जिस तरह महबूब हकीकी की नाराज़ी जो है वो भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है, उसी तरह महबूब मजाजी की जो नाराज़ी है वो भी आशिक को तबाह बर्बाद कर देती है। तो बकौल शायर, चाहे वो इश्क हकीकी हो चाहे वो इश्क मजाजी हो, यानी महबूब चाहे अल्लाह ताला हो या महबूब कोई इंसान हो, अगर उसके अलावा दिल में कोई और बसता है तो वो दिल किसी काम का नहीं है, वो दिल बेफायदा है, वो दिल बेकार है, वो दिल बेवुकत है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। और अगर दिल में महबूब बसता हो तो फिर उसकी कदर कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर कहा जाए कि जिस दिल में महबूब हकीकी हो, अगर वो आशिक अल्लाह ताला का है तो उसके लिए वो दिल जो है वो अनमोल है, और अगर एक मजाजी आशिक है तो उसके लिए वही दिल अनमोल है जिसमें उसका महबूब मजाजी जो है वो बसता है, वो उसमें क़याम करता है या फिर मुकीम है। तो आखिर में एक शेर के साथ इस शेर की जो तशरीह है उसको मुकम्मल करते हैं। इश्क जिस दिल में नहीं वो दिल नहीं, यार के रहने की वो मंजिल नहीं। तो आइए अब चलते हैं शेर नंबर 2 की जानिब और उसको पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करते हैं। तो शेर नंबर 2 है जी, होवे ना हौलो कुव्वत अगर तेरी दरमिया, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस कबू पर। इसका मतलब है कभी, यानी कभी ना होना। अब ये लफ्ज़ मतरूक हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जिस दौर में ख्वाजा मीर दर्द थे तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और यहाँ ये लफ्ज़ काफिया के तौर पे आया है। आपने देखा होगा कि मतला में पहले मिसरे में लफ्ज़ काफी आता है बू ना हो, यानी बू, और दूसरे में तू, आगे रदीफ ना हो, यानी तू ना हो, बू ना हो, और इसमें कबू ना हो। तो ये जो है कबू एक काफिये के तौर पे इसमें आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हौल कुव्वत जो है इसका क्या मतलब है और ये लफ्ज़ क्यों यहाँ पे आया है। ये दर हकीकत एक कलमे का मुहफ़्फ़फ़ है। वो कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस कलमे का मतलब है कि किसी को कोई ताकत और कुदरत हासिल नहीं, लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर को सब कुछ हासिल है। यानी अल्लाह ताला के अलावा बाकी उसकी सारी मखलूक जो है उसको एक खास हद तक इख्तियार हासिल है, एक खास हद तक उसको उसकी मर्जी पे छोड़ा गया है, लेकिन बाकी मर्जी अल्लाह ताला की है। इस दुनिया में जो कोई भी इंसान करता है वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं होता। और अगर इस शेर का मफहूम हम देखें तो वो ये बनता है, अल्लाह ताला के सामने शायर कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द कि अगर तेरी मर्जी ना होती, अगर तेरी ताकत और कुदरत ना दरमियान में होती तो अब तक हमने जो कुछ किया है वो हम ना कर सकते, ना कर पाते। दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि शेर में शायरी आजिज़ी और इंकसारी का इजहार किया गया, यानी शायर ने अल्लाह ताला के सामने इस बात का इजहार किया है कि हम कोई हैसियत नहीं रखते, जो कुछ भी है तू ही है, तेरी मर्जी से, तेरे हुक्म से होता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो तेरी मंशा से होता है। तो अजीज तलवा, हम
मुआशरे में ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे इंसान जो है उनसे हमारा वास्ता पड़ता है कि जब वो कामयाब होते हैं, जब वो बेशुमार अपनी ज़िंदगी में जो है कामयाबियां समेट लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये हमने किया, हमारी अक्ल ने किया, हमने दिमाग से काम लिया, हमने मेहनत से काम लिया, हमने मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया, हम मुसलसल कोशिश करते रहे। और आसान लफ्ज़ों में कि जिसे वो कहते हैं ना इंग्लिश में क्रेडिट लेना, तो वो सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही इंसान नाकाम होता है किसी भी कोशिश में, किसी भी सफ़र में, कुछ भी करते हुए जब वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाता, तो फिर वो ये नहीं कहता कि मेरी वजह से हुआ है, फिर वो कहता है कि ये अल्लाह की मर्जी से हुआ है। यानी सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की ज़ात पर डाल देता है और खुद बरी जिम्मा हो जाता है। यानी वो ये साबित करना चाहता है कि नाकामी अल्लाह की मर्जी से है और कामयाबी मेरी वजह से है। नाकामी अल्लाह ताला ने करवाई है और कामयाब मैं अपनी कोशिशों, अपनी मेहनत से हुआ हूँ। ये हरगिज़ बात गलत है। ये इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। दर हकीकत कामयाबियां भी अल्लाह ताला की मर्जी और ताकत और कुदरत से होती है और नाकामियां भी उसी की मर्जी से होती हैं। इसमें हमारा किरदार फ़कत इतना है कि हम मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें और हाथ पर हाथ रखे ना बैठे रहें, बल्कि अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। बाकी उसका नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें। कामयाबी मिलेगी तो उसकी मर्जी से मिलेगी, नाकामी मिलेगी तो भी उसकी मर्जी से मिलेगी। और अगर नाकामी मिल गई तो यकीनन उसमें भी कोई हिकमत होगी, कोई कुछ हमारी भलाई होगी। यकीनन अल्लाह ताला हमसे बेहतर सोचने वाला, तदब्बुर करने वाला और बेहतर चारा साज, बेहतर गमगुसार है। वो हमारी बातों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, हमारे लिए क्या बेहतर है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जानता है। तो इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा है कि ए अल्लाह ताला, ए मुसब्बबुल असबाब, अगर तेरी ताकत कुदरत अगर हमारे साथ ना होती तो हम आज तक हमने जो कुछ भी किया है हम उसमें कभी कामयाब ना हो पाते। अब आगे बढ़ते हैं जी। इंसान की बेशुमार कोशिशों और मेहनत के बावजूद भी इंसान को कामयाबी जो है वो नहीं मिलती, बल्कि उसकी कामयाबी का इन्हिसार खुदा की मर्जी और आसरे पर होता है। तो हम देखते हैं जी कि बेशुमार ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लगातार जो है कामयाबियां समेटने की लगन में, जुस्तजू में मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। उनकी किस्मत उनके आड़े आती है, उनकी किस्मत उनके रास्ते की रुकावट बनती है और उनको उस मंजिल मकसूद पर पहुंचने से रोकती है। तो अजीज तलबा, दर हकीकत ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। हमारा फ़र्ज़ है मेहनत करना और कोशिश करना, बाकी नतीजा अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है, वो बेहतर फैसले करने वाला है, वो बेहतर हमारे लिए सोचने वाला है और वो बेहतर मददगार है। शेर है जी, दर्द का अपना ही वाबस्ता है हमी से, गर जब्र है वगर कद्र, मजबूर है तो हम हैं, मुख्तार हैं तो हम हैं। और मीर तकी मीर का एक बड़ा उम्दा शेर, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे है सो आप करे है हमको अबस बदनाम किया। तो ये ज़रा मुनफरद सा शेर है, मीर तकी मीर ने एक शिकवा सा किया है कि हम पर तो एक तोहमत सी लग गई है मुख्तारी की। दर हकीकत जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। आखिरी नुक्ता है जी हमारा कि इंसान बाज़ मामलात में बाख्तियार है और बाज़ में बेबस है। तो अजीज़ तलबा, इंसान अल्लाह ताला का नायब है इस दुनिया में, अशरफुल मखलूकात है। जो कुछ इंसान कर सकता है वो शायद और दुनिया की कोई मखलूक नहीं कर सकती।
लेकिन इतने सारे इख्तियारात देने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसको कुल्ली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया। उसकी उसकी रस्सी को खींच के रखा है, उसको उसको महदूद पैमाने पर उसको कुछ अपनी सिफात अता की हैं। जैसे कि हमारे पास बेशुमार इख्तियारात हैं, हम खुद चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, हम गुनाह करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, नेकी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन बाज़ मामलात में हम बाइख्तियार नहीं हैं। हम आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन आंखों से सुन नहीं सकते, हम कानों से सुन तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, हम नाक से खा नहीं सकते, हम मुंह से सूंघ नहीं सकते, हम हाथों से चल नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक महदूद पैमाने पर बाइख्तियार बनाया है, मुकम्मल बाइख्तियार नहीं बनाया। अल्लाह ताला ही जो है वो तमाम जो सिफ़ात है अपने पास उसने रखी हुई हैं, उसकी सिफ़ात उसकी ज़ाती हैं, हमारी सिफ़ात अताई हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी ताकत जो है वो हमारे दरमियान ज़रूर रखी है, उसके बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत से करते हैं। आखिर में एक शेर, तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है हाम आए हक ने तेरी जमीन। तो आइए अजीज तलबा अब शेर नंबर 3 को पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। शेर नंबर 3 है जी, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरजू रही कि कुछ आरजू ना हो। अहम निकात देखते हैं, इसमें सनते तकरार का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे मिसरे में आप देख सकते हैं कि आरजू का लफ्ज़ 2 बार आया है और मिसरे की खूबसूरती में इजाफा कर गया है। दूसरी अहम बात कि ये शेर भी पहलूदार शेर है, इसमें भी एक से ज़्यादा पहलू हैं, एक से ज़्यादा इस पर तशरीहात की जा सकती हैं। बड़ी अहम बात जी कि ज़िंदगी का दारोमदार आरज़ुओं, ख्वाहिशों और तमन्नाओं पर है। इस शेर में भी पहले मिसरे में तमन्ना और दूसरे में आरज़ू का तज़किरा आया है जी, दोनों मुतरादिफात हैं। तो शायर ने जो पहली बात इसमें जाहिर की है वो ये है कि अगर ज़िंदगी में आरज़ुएं और ख्वाहिशें ना हो तो इंसानी ज़िंदगी उसकी रंगा रंगी ख़त्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी का हुस्न और खूबसूरती ख़त्म हो जाए। जिस तरह हमारी कामयाबियों का सबब हमारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी नाकामियों का सबब भी हमारी आरज़ुएं और ख्वाहिशें होती हैं। अगर इंसान ख्वाहिश नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? अगर इंसान ख्वाहिश नहीं करेगा तो मेहनत कैसे करेगा? हम जो कुछ भी करते हैं, जो कोशिश, जो जद्दोजहद, जो जुस्तजू, जो आरजू या जो कुछ भी ज़िंदगी में करते हैं, उसकी बुनियाद हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारी तमन्नाएं होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तमन्नाएं और ये आरजुएं, ये ख्वाहिशात मुस्बत हैं, ये मनफी नहीं हैं। अगरचे कि अगर ये नाजायज़ ख्वाहिशात ना हो, अगर आपकी आरजू और तमन्ना जायज़ है तो ये आपके लिए मुस्बत है, ये आपको कामयाबी की तरफ गामजन करती हैं, आपको अमल पर उकसाती हैं। अगर आपके दिल में कोई तमन्ना जन्म नहीं लेगी तो आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। अजीज़ तलबा, अगर आप आज पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी ये तमन्ना है कि हम पढ़े लिखे कहलाएं, हम एक डिग्री हासिल करें, हम एक रोशन मुस्तकबिल हासिल करें। ये ख्वाहिशें, इस लेक्चर को देखने और सुनने के पीछे ये ख्वाहिशें हैं, आपकी कोशिशें हैं। तो तमन्नाएं जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में रौनक लेकर आती हैं, इन्हीं के दम से हमारी ज़िंदगी कायम दायम है। हवाले के तौर पे एक शेर है जी, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नहीं नज़र नहीं आती,
तो गालिब का ये शेर बड़ा मायूस कुन है, इसलिए है कि बाज़ औक़ात इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात इंसान की तमन्ना अधूरी रह जाती है, आरज़ू जो है हासिल नहीं होती, तो फिर वो इस तरह के शेर कहता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद और कोई सूरत नज़र नहीं आती। एक और शेर, सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दआ होते। बड़ा उम्दा शेर है जी। इस शेर की तशरीह के लिए इंतहाई मौजू तरीन और उम्दा तरीन शेर के सरापा आरज़ू होने ने ही मुझे इंसान किया है। अगर 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 ऐसा ना होता, मेरे दिल में कोई मुद्दा कोई मकसद ना होता, तो फिर शायद मैं इंसान ना होता, मैं खुदा होता। चौथा नुक्ता है जी, आरज़ुएं लामहदूद हैं। तो ये बात भी तयशुदा है, इस बात पर भी सब मुत्तफिक हैं कि आरज़ुएं लामहदूद होती हैं, इनकी कोई हद मुकर्रर नहीं होती। एक आरज़ू पूरी हो तो दूसरी, दूसरी हो तो तीसरी, तीसरी हो तो चौथी, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। अगरचे कि ये मुस्बत हैं, ज़िंदगी की रौनक और रंगारंगी इन्हीं के दम से है, लेकिन इसके बावजूद इनकी हद कोई नहीं। एक इंसान, एक बच्चा जो है वो खिलौनों की तलाश में रहता है, जब बड़ा होता है तो फिर खिलौने बदल जाते हैं, फिर वो गाड़ियों और मोटरसाइकिल और वीडियो गेम्स की तलाश में रहता है, और बड़ा होता है तो फिर वो बड़ी गाड़ियों और कोठियों और बंगलों की तलाश में निकल जाता है, और बड़ा होता है तो फिर पैसे की हवस और दौलत और जागीरें इकट्ठी करना शुरू कर देता है, और मरते दम तक उसकी ये आरजुएं पूरी नहीं होती। एक शेर गालिब का बड़ा उम्दा है जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें जो हैं ये कभी पूरी नहीं होती, और इंसान कभी मुतमईन और खुश होकर इस दुनिया से गया ही नहीं। आज तक हमने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कहे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब मैं मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तो मुस्तफ़ी का एक बड़ा उम्दा शेर, ना गया, ये हमारे सिलेबस का भी शेर है, ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत अरमां लेकर। बड़ा अहम नुक्ता जी। एक पहलू तो ये है कि अब तक तमाम आरजुएं पूरी हुई क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा हो। तो एक इस शेर का जो मतलब या तशरीह ये हो सकती है कि शायर ने बड़े तफाखुर के साथ कहा है, एक तरह से शायराना ताल्ली भी ये हो सकती है कि अब तक मेरी सारी आरजुएं इसलिए पूरी हो गई क्योंकि मैंने चाहा, और जो मैं चाहता हूं वो मैं हासिल कर लेता हूं, और मैं अपनी कोई आरजू पीछे नहीं छोड़ता, मैं अपनी सारी आरजुओं को पाए तकमील तक पहुंचाता हूं। दूसरा इसका जो अहम नुक्ता है, जो अहम पहलू है, वो ये है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और ज़्यादा जो है इस शेर की तशरीह जो है वो इसी पहलू से ज़्यादा मौजू तरीन होगी। वो ये है कि सब आरजुएं पूरी हुई मगर आरजू है कि दिल में कोई दुनियावी आरजू ना हो। चूंकि ये शेर एक सूफी सिफत शायर का है, ख्वाजा मीर दर्द का है, और उनकी शायरी में तसव्वुफ का रंग नुमाया है, तो हम इसको तसव्वुफ के हवाले से देखेंगे। तसव्वुफ के एतबार से एक सूफी जो है उसकी चाहत ये होती है कि वो अपने दिल में दुनिया की आरजुएं ख़त्म कर दे। अगर कुछ रहे तो फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात, यानी अपनी ज़ात को इस दुनिया से माइनस कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे। ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जो चाहा, जो मांगा, जो ख्वाहिश की, जो तमन्ना की, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, वो अल्लाह ताला के तौफीक से, वो अल्लाह ताला के करम से मुझे मिल गई। सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, मगर एक आरजू मेरे दिल में अभी बाकी है, और वो ये है, काश के मेरे दिल में कोई आरजू ना रहे, इस दुनिया की कोई आरजू ना रहे, इस दुनिया की कोई ख्वाहिश ना रहे, इस दुनिया की किसी चीज को हासिल करने की कभी कोई जुस्तजू पैदा ही ना हो। अगर कुछ रहे
तो बस अल्लाह ताला की ज़ात रहे, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा मेरे दिल में और कुछ ना हो, मेरे दिल में दुनिया की किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना या आरज़ू ना हो। अगर कुछ रह जाए तो बस अल्लाह ताला की ज़ात रह जाए, बाकी सब आरज़ुएं ख़त्म हो जाएं, सब ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं, सब तमन्नाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर कोई तमन्ना रहे तो वो ये रहे कि कुछ तमन्ना ना हो, कोई आरज़ू ना हो। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बाकी अशार की तशरीह भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।